तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आप कहानी तो सुनते हो लेकिन आप सब्सक्राइब चैनल नहीं करते हो। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कल्पना कीजिए कि रात का समय हो और आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तभी आपका सामना किसी भूत प्रेत से हो जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कुछ लोग कहेंगे कि हम ईश्वर का नाम लेकर भूत को भगा देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम वहां से 9 2 11 हो जाएंगे। कोई कुछ कहेगा और कोई कुछ कहेगा। कुल मिलाकर बात तो यह है दोस्तों कि भूत से सामना होने पर लोग किसी न किसी तरह जान बचाकर भागने की कोशिश करेंगे। अब कल्पना कीजिए आपको यह पता ही न हो कि आपके सामने जो है वो कोई भूत है, तो आप कैसे बचेंगे? तो फिर आप न तो भगवान का नाम लेंगे और न ही वहां से भागने की कोशिश करेंगे। जब आपके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि जान बचाकर भागना है, तो फिर आप कोशिश ही क्यों करेंगे? जब जीवन के आखिरी क्षण में आपको सच का ज्ञान होगा तब आप कुछ करने के लायक नहीं होंगे। ये गोल गोल बातें शायद आपके सभी समझ में नहीं आ रही हो। पहले आप इस कहानी को सुन लीजिए और फिर आप ही बताना कि क्या ये संभव है या नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं आपकी कहानी की ओर। ये घटना मेरे साथ तो नहीं घटी है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी कल्पना है, इसका अंदाज आप खुद ही लगाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए। इस कहानी में आपकी मुलाकात ऐसे भूत से होने वाली है जो वास्तव में भूत है ही नहीं, मगर वो आपको आपकी आखिरी सांस तक पता नहीं चलने देगा कि वो भूत प्रेत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक युवक सुरेश की आप बीती है। बात आज से लगभग 50 और 55 वर्ष पुरानी है। वो दिसंबर महीने की बात है। वो तेज सर्दियों के दिन थे। समय रात के 8 बज चुके थे। सर्दियों में लोग अपने घरों में दुबक के सो जाया करते हैं। सिद्धपुरा गांव के बस स्टैंड पर आखिरी बस अपनी सवारियां उतारकर आगे बढ़ चुकी थी। सूनी पड़ी सड़कों पर कोहरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 22 साल का नव युवक सुरेश शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को अपनी बहन की शादी का न्योता देकर अपने गांव हरिपुर वापस आ रहा था। शहर से निकलने में लेट होने के कारण भागते भागते उसे सिद्धपुरा की आखिरी बस मिली, जो उसे सिद्धपुरा गांव पर उतारकर आगे बढ़ गई। उसके साथ सिद्धपुरा की गिनी चुनी 2 4 सवारियां उतरी जो अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। सुरेश का गांव हरिपुरा था, जो सिद्धपुरा से लगभग करीबन 6 7 किलोमीटर दूर था। सिद्धपुरा से हरिपुरा बस नहीं जाती थी, जिस कारण आगे का रास्ता उसे पैदल ही तय करना था। सिद्धपुरा से उसके गांव जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जिस पर गांव के लोग बैलगाड़ी और साइकिल के रास्ते से हरिपुरा जाया करते थे, और दूसरा रास्ता जो था वो खेतों के बीच से निकली कच्ची सड़कों का रास्ता था, जिस पर लोग पैदल और साइकिल दोनों से ही जाया करते थे। ये रास्ता थोड़ा ज्यादा कच्चा था, इसलिए लोग इस पर पैदल ही जाया करते थे। खेतों वाले पैदल रास्ते से गांव तो जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन गांव वाले इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल लोग कम ही करते थे, क्योंकि उस रास्ते को लेकर गांव में कुछ कहानियां प्रचलित थी। आखिरकार हर गांव में कुछ ना कुछ कहानियां प्रचलित होती ही है। यहाँ मत जाओ, यहाँ पे ऐसा है। हर गांव की, हर सड़क की, हर एक खेतों की अलग अलग कहानियां हैं, जिस कारण लोग वहाँ ज्यादा जरूरी होने पर ही दिन में ही उस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे, या सब लोग समूह में जाते तभी उस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। शाम के बाद लोग उस रास्ते की तरफ देखते भी नहीं थे और उससे डरते थे। उस रास्ते के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक कच्चा पुल भी बना हुआ था। जब नदी का जल स्तर कम हो जाता था तो लोग पैदल ही उस नदी को पार कर लेते थे। कुछ अकेले गए लोगों के साथ उस नदी पर डूबने की घटना हो चुकी थी। लोगों का मानना है कि वहाँ कोई भूता शक्ति है जो वहाँ से अकेले गुजरने वाले व्यक्ति को नदी में उल्टा गाड़ देती है। इस तरह अफवाहों के कारण वो रास्ता कम ही इस्तेमाल किया जाता है। सुरेश पिछले 6 7 साल से शहर में पढ़ रहा था, तो गांव के लोगों के साथ उसका उठना बैठना कम था, लेकिन उसने इस तरह की कहानियां सुन रखी थी गांव वालों से, इसलिए इस तरह की अफवाह की उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। वैसे भी वो शहर में पढ़ रहा था, तो ऐसी अफवाहों को गांव वालों के दिमाग की उपज मानता था और भूत प्रेत जैसी बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था और उन पर यकीन भी नहीं करता था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 7:15 बज चुके थे। सड़क वाले रास्ते पर कोई बैलगाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। उसने उम्मीद में इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद कोई मिल जाए, शायद कोई साइकिल वाला मिल जाए, कोई बैलगाड़ी वाला मिल जाए तो उसके साथ घर तक मैं चला जाऊं। मगर आगे पीछे कोई भी आने जाने वाला नहीं था। बस से साथ में उतरी कुछ सवारियां भी अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। हरिपुरा जाने वाला वो अकेला व्यक्ति था। अकेले रात के अंधेरे में जाने में उसको भी झिझक हो रही थी, मगर समय और परिस्थिति को देखते हुए उसने मन ही मन इस खेत वाले कच्चे रास्ते से गांव जाने का निर्णय ले लिया। उसने अपने हाथ में रखी टॉर्च जलाई और कच्चे रास्ते को खेतों की ओर मुड़ गया। बस स्टैंड से करीब 300 मीटर चलने के बाद ही खेत शुरू हो गई। शुरू में थोड़ी छोटा सा कच्चा सा रास्ता था,
तो उससे निकलकर वो आगे चौड़े रास्ते पे पहुंच गया। दोनों साइड खेत बने हुए थे जिनके बीच उसे चलना शुरू कर दिया। दोनों साइड फसल लहरा रही थी, तो घने खेतों में अंधेरी रात में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। वो अकेला व्यक्ति था। अकेले रात के अंधेरे में जाने में उसको भी झिझक हो रही थी। उस खेतों में छुपा हुआ कोई जानवर अचानक से हमला कर दे तो पता भी न चले। उसको भय महसूस हो रहा था, मगर वो हिम्मत करके तेजी से आगे बढ़ने लगा। रास्ते में बीच बीच में मिट्टी थोड़ी पीली थी, रास्ता समतल नहीं था, इसलिए उसके तेज कदम चलने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता था। कभी पत्थर थे, कभी मिट्टी, फिर छोटे छोटे कंकर, फिर मिट्टी थी। सीधा सरल रास्ता नहीं था। टॉर्च की रोशनी के सहारे वो उस रास्ते पर सावधानी से चल रहा था। करीब 1 किलोमीटर ही चल पाया होगा, तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी के बीच उसको कुछ महसूस हुआ कि कोई रास्ते के किनारे में खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है। पहले तो उसके कदम अचानक से ठिठके। इतने अंधेरे में खेतों के बीच बैठा अचानक से कोई मिल जाए तो किसी को भी डर लग सकता है। सुरेश ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस व्यक्ति के मुंह पर डाली तो सुरेश ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का पतला दुबला व्यक्ति था, जो देखने में ग्रामीण लग रहा था। सफेद मटमैले रंग का कुर्ता और चौड़ी मोहरी का पजामा पहना हुआ था। उसके सर पर एक सफेद रंग की पगड़ी भी बंधी हुई थी। रोशनी पड़ते ही वो खड़ा हो गया और सुरेश की ओर देखने लगा। सुरेश ने हिम्मत करके तेज आवाज में पूछा, कौन हो भाई? इतनी रात में खेत में क्या कर रहे हो? सुरेश की बात सुनकर उस व्यक्ति ने नाक के स्वर की आवाज में कहा, हम गांव जा रहे हैं भैया, कोई साधन नहीं मिला तो इस रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे। अकेले हैं तो अंधेरे में इंतजार कर रहे थे कि कोई साथ वाला मिल जाए तो रास्ता जल्दी कट जाए और हम गांव पहुंच जाए। वैसे तुम कौन से गांव जा रहे हो? अधेड़ ने सुरेश से पूछा। उसकी बात से सुरेश अब सहज हो चुका था, तो उसने बता दिया कि वो हरिपुरा जा रहा है। उसकी बात सुनकर वो अधेड़ तुरंत नाक के स्वर में बोला, मैं भी हरिपुरा ही जा रहा हूँ, साथ साथ चलते हैं तो रास्ता जल्दी कट जाएगा। सुरेश को भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो मिला, कि नहीं तो मैं तो बहुत डर रहा था। मन ही मन वो सोच रहा था और मन ही मन भगवान को शुक्रिया भी बोल रहा था कि चलो कोई ना कोई तो मिल गया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। सुरेश को उसके चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर उसको लगा कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, पैरों में कोई तकलीफ होगी, इसलिए ऐसे ही अजीब चाल में चल रहा है। सुरेश ने पूछा, बाबा आपको गांव में कहीं देखा नहीं है? अधेड़ ने कहा, तुम गांव में कहाँ रहते हो? सुरेश ने अपना पता बता दिया। उसकी बात सुनकर वो अधेड़ मिमियाते हुए बोला, मैं तो कुएं के पीछे वाली बस्ती में रहता हूँ, ज्यादातर घर के अंदर रहता हूँ, तो तुमने देखा नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलते चलते अपना पूरा परिचय दे दो तो रास्ता भी कट जाएगा, नदी आते आते जान पहचान भी हो जाएगी। उसकी इस बात का मतलब सुरेश को समझ नहीं आ रहा था। वो यूं ही उसके साथ साथ चलता जा रहा था। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि उसकी परछाई कुछ अजीब तरफ से लंबी होती जा रही है। सुरेश को लगा कि रोशनी के बार बार हिलने की वजह से शायद उसको यह महसूस हो रहा है। सुरेश ने फिर हिम्मत करके पूछा, बाबा आप चाल अजीब से क्यों है? क्या ये जन्म से ही है या बाद में हो गई थी? उसका ये सवाल सुनकर अधेड़ सियाते हुए बोला, काहे का जन्म, ये तो बस ऐसे ही हो गई है। सुरेश ने इसकी बात को भी सच मानकर आगे ही बात पूछना ठीक नहीं समझा। सुरेश महसूस करता था कि उसे उस अधेड़ से बातें करने में बहुत आनंद आ रहा था। सुरेश को लग रहा था कि वो खुद पर अपना काबू खोता जा रहा है। उसे लग रहा था कि ये रास्ता बस चलता रहे। सुरेश अपने घर की बातें बताने लगा और बोला कि उसके घर बहन की शादी का दावत है, तो आप भी आना। उसके जवाब में अधेड़ बोला, तुम हमें दावत नहीं खिला पाओगे। सुरेश ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि तुम खिलाओगे पूरी मिठाई, हमारी भूख तो इन सबसे न मिटे, ये सब हमें न पचेगा। उसकी बात सुनकर सुरेश ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, जो पच जाए वो खा लेना। उसकी बात सुनकर अधेड़ बोला, कोशिश तो पूरी करेंगे। तो फिर आप आओगे ना दावत में? सुरेश ने उत्साह से पूछा। अधेड़ ने मिमियाते हुए जवाब दिया, नदी आ जाने दे, फिर पता चलेगा दावत में आऊंगा या नहीं। सुरेश को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है। तो बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी उस अधेड़ आदमी ने कहा, नदी पार करके गांव पहुंच जाऊं तभी तो दावत में आ पाऊंगा। लड़के, नदी को तो आने दे, फिर तेरी हर बात को जवाब दे दूंगा। उसकी अजीब बातें सुरेश के सिर के ऊपर से निकल रही थी, मगर उस अधेड़ का ऐसा असर था कि वो उसके साथ बेशुद्ध होकर चल रहा था। जैसे जैसे वो नदी के नजदीक आता जा रहा था, उसकी बुद्धि उतनी ही जड़ होती जा रही थी। उसके सोचने समझने की शक्ति अब खत्म होती जा रही थी। उसे किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने किसी मित्र के साथ मस्ती से चला जा रहा है। नदी करीब उसके पास से करीब 1 किलोमीटर ही रह गई थी। तभी चलते चलते वो एक बगीचे के पास से गुजरे। खेतों के बीच एक बगीचा बना हुआ था, जिसमें आसपास फसल नहीं थी। वो एक कई तरह के फूल, अलग अलग तरह के फलों का बगीचा बना हुआ था, जिसमें एक कोने में एक कच्ची झोपड़ी भी बनी हुई थी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी और कंडों में आग सुलगाकर बैठा हुआ था। माचिस अधिक प्रयोग में नहीं हुआ करती थी, तो विकल्प के रूप में गांव के बड़े बूढ़े
कंडों को सुलगाकर उनसे आग जलाने के काम के लिए रखते थे, जिसका इस्तेमाल वो आग जलाने, बीड़ी, हुक्का आदि सुलगाने के लिए भी किया करते थे। उस बाग के सामने से निकलते वक्त उस बूढ़े आदमी की नजर सुरेश और उस अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। उसने सुरेश को संबोधित करते आवाज लगाई, बेटा इधर आओ, बात सुनो। साथ में खड़ा अधेड़ ने उस बूढ़े को देखा तो तुरंत सुरेश का हाथ पकड़ लिया और नाक के स्वर में मिनमिनाते बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा, हमें देर हो रही है, समय व्यर्थ मत करो, बस जल्दी चलो, नदी आने वाली है, फिर सीधे गाँव। सुरेश ने हाँ में सर हिला दिया तो उस अधेड़ ने उसका हाथ छोड़ दिया। बाग में बैठे वृद्ध ने सुरेश को फिर आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लो। सुरेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि बाग में जाना चाहिए या नहीं। सुरेश को असमंजस में देख वो अधेड़ एकदम से सुरेश से नाक के स्वर में मियाकर बोला, बेटा वहां मत जाना, हो सकता है वो कोई छलिया हो। कौन छलिया, वो क्या होता है? सुरेश ने नासमझा की तरह पूछा। अधेड़ ने कहा, इस रास्ते पर अक्सर इंसान जैसे दिखने वाले भूत रास्ते पर रुक जाते हैं, राहगीरों को परेशान करते हैं, इसलिए इस रात के समय इस बूढ़े के पास रुकना सही समझदारी नहीं है। मुझे ये वैसे भी देखने में छलिया ही लग रहा है, वैसे भी अब क्यों अनजान जगह रुकना, गांव तो नजदीक ही है। सुरेश ने उसकी बात पर भी हाँ हिला दिया। उसकी बात को भी उन्होंने सहमति दी और सुरेश आगे बढ़ रहा था। उस वृद्ध की बात को अनसुनी कर आगे चलने लगा। अब सुरेश जो आदमी जो आवाज दे रहा था उसकी बातों का अनसुना कर कर उस अधड़ उम्र के आदमी के साथ चला जा रहा था। दोनों को आगे जाता देख वृद्ध आदमी जो उसको आवाज दे रहा था उसको वह जगह से उठता है और उन दोनों को पीछे उनके पास जाने लगता है। सुरेश बहुत असमंजस में था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जिसके साथ वो आधा रास्ता तय करके आया है वो सही कह रहा है या फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति उसे आवाज दे रहा है वो सही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही गलत हो, कहीं दोनों ही छलावे हो। आज तो उसका मरना तय है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे इधर कुआं और उधर खाई थी। अधेड़ उसके साथ आधे रास्ते तक आया था और उसने उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, मगर उसके नाक के स्वर से बोलने का तरीका, उसके अजीब से चाल सुरेश के मन में संदेह कर रही थी। सुरेश ने इस व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं था। सुरेश इधर सोच विचार में डूबा था, उधर से वो अधेड़ उसको जल्दी जल्दी चलने की जिद कर रहा था। तभी वो बूढ़ा लंबे लंबे पैर रखते हुए दोनों से थोड़ी दूर आकर खड़ा हो गया। अधेड़ की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो बूढ़ा ही ग्रामीण वेशभूषा में था। बूढ़े ने आते ही अधेड़ से कहा, इतनी रात तो कहाँ जाओगे, मैंने बीड़ी जोड़ ली है, आ जाओ एक एक बीड़ी पी लेते हैं, फिर निकल जाना, थक गए होंगे, थोड़ा पानी भी पीकर सुस्ता भी लेना, आजा बेटा तू भी पानी पी ले। बीड़ी का नाम सुनकर अधेड़ गुस्सा गया और बोला, तुम्हें पियो ये बीड़ी, हम नहीं पीते, कहकर वो सुरेश से जल्दी चलने के लिए जिद करने लगा। तभी एक अजीब घटना हुई। उस बूढ़े ने सुरेश का हाथ पकड़ा, गले में हाथ डालकर उसके पास में सुलग रही आग के पास जबरदस्ती ले जाने लगा। सुरेश को खींचने के दौरान उस वृद्ध ने सुरेश के कान में कुछ बोल दिया, जिसे सुनकर सुरेश के हाथ पांव ढीले हो गए। वो वृद्ध के साथ आग के पास आसानी से खींचा चला गया। वृद्ध की हरकत देखकर अधेड़ को अब गुस्सा आ गया और वो मिमियाते बोला, अरे देर हो रही है, हमको जाने दो, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। सुरेश बोला, अरे आ जाओ, थोड़ा सुस्ता ले, पानी भी ले ले, बाबा ये सही तो कह रहे हैं। मगर वो अधेड़ दूर खड़ा होकर सुरेश से चलने की जिद करने लगा। तभी उस व्यक्ति ने आग के पास रखी गर्म ईंट उठाकर उसके पास रख दी, कहा, इस पर बैठ जा। गर्म ईंट देखते ही वो अधेड़ किसी जानवर की तरह उछाल मारता हुआ कूद कर दूर हट गया और नाक के स्वर में वृद्ध से बोला, अबे हमें जाने दे, क्यों परेशान कर रहा है। सुरेश उस वृद्ध के साथ आग के पास उकड़ू होकर बैठकर हाथ तपाने लगा और चौकन्ना होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वृद्ध ने उस अधेड़ का मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत सर्दी हो रही है, आजा आग पर हाथ ताप ले। अधेड़ ने नाक के स्वर में कहा, हमें नहीं तापने हाथ, मुझे मेरे बबुआ को घर जाने दो, देर हो रही है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अब की बार वृद्ध ने आखिरी पासा फेंका। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस अधेड़ को मारने के लिए उस पर फेंकी और उसको चिल्लाते बोला, अबे तेरा मिमियाना बंद कर, चला जाए यहाँ से, नहीं तो इस आग में तुझे फूंक दूंगा। वृद्ध का ये रूप देख वो अधेड़ वहां से अजीब सी चीख निकाल कर भागा और अंधेरे में गायब हो गया। इधर सुरेश की जान में जान आ गई। उसने उस वृद्ध को धन्यवाद कहा। सुरेश ने कहा, मगर आपने मेरे कान में मेरा घर पर पुकारने का नाम लिया, मेरे घर का नाम कैसे मालूम चला बाबा? तो उस वृद्ध ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी गांव के बड़े समृद्ध और भले इंसान हैं, तुम तो बाहर पढ़ाई करते हो इसलिए तुमने तो मुझे पहचाना नहीं, मगर मैं पहले से तुम्हारे घर काम करता था। कल जब तुम सुबह अपनी बहन की शादी का न्योता देने जा रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। मैं मालकिन से पूछने लगा
कि शादी का कोई काम हो तो मुझे बताना। तो उस दौरान कुछ बातें को पता चला कि तुम शादी का न्योता देने जा रहे हो। सुरेश ने वृद्ध का चेहरा टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा तो उसको वृद्ध का चेहरा याद आ गया। आप कहीं रामू काका तो नहीं? रामू काका ने खुश होते हुए कहा कि बिल्कुल सही पहचाना आपने छोटे बाबू, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हो, अब आप पहचान में भी नहीं आ रहे हो। सुरेश ने कहा। उस वक्त सुरेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी जगह कोई अपना मिल गया हो। उसने अगला सवाल दागा कि आपको पता कैसे चला कि वो छलिया है? तो बाबा ने बताया कि बेटा, यहाँ के सभी लोग छलिया के बारे में जानते हैं, इसलिए रात में कोई इस रास्ते से इस्तेमाल नहीं करता, इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। दूसरी बात, मैं तो अक्सर इस बगीचे पर काम करता रहता हूँ, तो मुझे आदत हो गई है इन सब की। मैं तो इनकी अजीब चाल से ही इनको पहचान लेता हूँ। रहा संदेह की बात, तो बेटा उसके बोलने के तरीके से मैंने उसको दूर से ही पहचान लिया था। ये जो छलिए होते हैं नाक के स्वर में मिमियाते हुए बोलते हैं। उनको कोई अकेला व्यक्ति मिल जाए तो उनको भ्रमित कर आगे गांव के रास्ते में पड़ने वाली नदी में डुबोकर मार देते हैं। किसी किसी को तो सर के बल गाड़ देते हैं। व्यक्ति का सर नदी के पानी की जमीन के अंदर और पैर बाहर। उस वृद्ध की बात सुनकर सुरेश सिहर गया। अगर काका सही वक्त पर आप नहीं आते तो वह शायद मेरा भी यही हस्त्र होता था। तो काका, आपको डर नहीं लगता? सुरेश ने पूछा। तो वृद्ध ने जवाब दिया, बेटा, ये छलिए जितने खतरनाक होते हैं उतने डरपोक भी होते हैं। ये इंसान पर सीधे अटैक नहीं करते। ये छल से भ्रम पैदा कर उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित कर सबसे पहले उसको अपने क्षेत्र में ले जाते हैं जहाँ इनकी शक्ति भरपूर होती है, वहाँ ये उसे ले जाकर मारते हैं। अन्य स्थानों पर इनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसलिए ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इनको इन्हीं तरीकों के कारण इन्हें छलिया कहा जाता है। एक बात, ये आग से बहुत डरते हैं, इसलिए वो आग के पास आने से डर रहा था और बीड़ी के नाम पर नाराज हो गया था। सुरेश उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लग गया, फिर सोचते हुए बोला, तो क्या ये हमेशा रात में ही अटैक करते हैं और दिखने में इसी रूप में रहते हैं? बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये इनका काम ही है भ्रमित करना, इसलिए ये किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कोई रूप बदल सकते हैं। जैसे इसने तुम्हें देखते ही ग्रामीण राहगीर का रूप बदल दिया।